पिछले कुछ वीडियोस में आपको ये देखकर समझ आ ही गया होगा कि कैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स बीमारियां होने की वजह बन जाती हैं। साथ ही आपने इस कंपाइलेशन वीडियो में सुना ही होगा कैसे इन सभी लोगों ने अपना कैंसर सिर्फ नेचुरल और रॉ फूड खाकर पूरे तरीके से रिवर्स कर दिया, और साथ ही कैसे इन खान पान के बदलाव से ही उन्होंने अपनी दूसरी बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और जानने के लिए कि कैसे डाइट और पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस क्रॉनिक डिजीज़ को ख़त्म करती हैं, हम पिछले महीने वापस हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष आश्रम गए, जब उनका शिविर लगा था 10 से 20 अगस्त के बीच। और वहाँ हमें अलग अलग साधकों से बात करने का अवसर मिला और जाना कि कैसे कैंसर तो ठीक वहाँ हो ही रहा है, पर उसके साथ कई सारी दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़, किडनी स्टोन, वो भी वहाँ ठीक हो रहे हैं। अगर आप दिव्याशीष आश्रम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिन्होंने कैंसर को ठीक किया है, और साथ ही उन लोगों से भी जिन्होंने दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ को भी ठीक कर दिया। गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। शुभम जी पहले भी आए थे और जो दवाई रहित हो के ठीक होते हैं गवर्नमेंट फूड में, उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। तो सुरेश बेटा का इंटरव्यू लेने आए थे और उन्होंने ये मतलब नई भोजन पथा प्रणाली के बारे में उनको पता लगा और उन्होंने किस तरह से करे सुरेश जी, जैसे निर्जला और उपवास करे और रसाहार में रहे, निमा करे और ठीक हुए। तो उससे उनको बहुत अच्छा लगा। शुभम जी का यहाँ का वातावरण अच्छा लगी, यहाँ का साधना उनको अच्छा लगा, देखे थे। तो शुभम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए। तो इनसे अब पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा राजस्थान से। तो एनडीएस में आप कैसे हैं? एनडीएस के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली में क्या हुआ कि जनवरी 2022 में इनको किडनी प्रॉब्लम हो गई। तो हमने हॉस्पिटल एडमिट करवाया। वहाँ डॉक्टरों ने जब सारे डायग्नोसिस करवाए तो पता चला कि इनको किडनी प्रॉब्लम है। इनको 20 साल से पहले डायबिटीज़ थी और बीपी मतलब हाई बीपी की रहती थी। दोनों की डॉक्टर की कंसल्टेंसी में मतलब ये काम चल रहा था। तो हमने जनवरी और अप्रैल तक मतलब कोटा में ही अपने जो डॉक्टरों को इनको दिखाया और दिखा के और उनका ट्रीटमेंट लिया। पता चला कि डाउन होने के बजाय अप होता हुआ जा रहा है। क्रेटिनिन अप होता हुआ जा रहा है और बीपी हाई होता हुआ जा रहा है। तो जब ये स्थिति आई तो पता चला, तो डॉक्टर से पूछने के बाद पता चला कि आपको नडियाल पहुंचना चाहिए। तो हम गुजरात नडियाल में पहुंचे। नडियाल में पहुंचने के बाद एक बार टेस्ट करवा के आए, एक बार उनसे दवाई लेके आए। अगले महीने फिर दोबारा गए तो उन्होंने कहा भाई आपको कैस्ट्रोला बनाना पड़ेगा और आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। हमारे पास डायलिसिस के अलावा जो क्रेटिनिन बढ़ता जाएगा तो डायलिसिस के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो विमल जो साहिब थे वहाँ पे, वहीं कोटा में एक विमल साहिब जो कबीर आश्रम है उस पे विमल साहिब थे। वो परम पूजनीय बीवी चौहान साहब के 10 साल से फॉलोअर हैं। रॉ फूड में है और वो इसी फूड पे हैं। सबको बिल्कुल कच्चे में ही कच्चा खाना खाते हैं। बिल्कुल। उनसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद मैंने 20 जून को अपने एनडीएस प्रारंभ कर दिया, अपना जो कच्चा खाना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन हमने अपने डायबिटीज़ की दवा, बीपी की दवा और इसकी जो तीनों चीज़ें छोड़ दी आपने। किडनी की दवा सेम डे मतलब हमने दवाई छोड़ दी। और जब से हम एनडीएस में चल रहे हैं और फिर इसके बाद 2020 में इन्होंने वो थोड़ा हमसे मतलब गलती हुई और हम आगे बढ़ते हुए गए। क्या क्या आपने कैसे कैसे करा? पहले दिन, दूसरे दिन कैसे रहा आपका दिन? पहले दिन जब ये आए तो इनको रसाहार पे रखा गया। दूसरे दिन इनको निर्जला करवाया गया। फिर उसके अगले दिन रसाहार,
फिर उसके अगले दिन निर्जला, एक दिन छोड़ के एक दिन निर्जला पे रहे। इन्होंने 4 दिन निर्जला किया, बाकी दिन ये रसाहार पे रहे और इनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ। लगभग 25-30% इनकी जितनी चेहरे पे जो ये थी सोजन थी जो वह ख़त्म हो गई। इनके पैरों में जो यहाँ पर जो सोजन थी साइड पे ये कम हुई। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी चली गई, पर कम हुई और लगभग 20 से 25% इनको आराम मिल रहा है। नमस्कार भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ से आप? मैं पंजाब पटियाला से। पटियाला से। क्या हुआ था आपको और एनडीएस के बारे में आप कैसे, आपको पता चला? मेरे ना जुलाई के स्टार्टिंग में मेरे ना यहाँ पे पेन होना शुरू हुआ है, यहाँ से लेके इधर से स्टार्ट होता था और पेन ऐसे आगे आता था। 2022 जुलाई में। 2022 जुलाई में। और फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मतलब पथरी आई, मतलब 3.6 mm की ऐसे। 3.6 mm। हाँ, ऐसे पथरी आई। तो फिर क्या हुआ, वो डॉक्टरों ने तो मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैं उस वक्त में नहीं था अभी मैं ऑपरेशन करवाऊँ। तो फिर मुझे फिर एनडीएस के बारे में पता चला। मेरे मम्मी का मतलब ब्रेस्ट ट्यूमर का डिटेक्ट हुआ था, वो चल रहा है मतलब एनडीएस से। तो फिर मैंने उनको कॉल किया भी, अगर बिना दवाई से बिना ऑपरेशन से बीवी चौहान गुरु जी को फ़ोन करे। हाँ, उनको भी फ़ोन किया था मैंने, बीवी चौहान जी को। तो उन्होंने तो फिर इनके बारे में बोला था भी हिमाचल में सुंदरनगर में है, तो वहाँ पे ले जाना आप मम्मी को भी, है ना। तो फिर मैंने अपने बारे में पूछ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, मेरी बुआ जी बोल रहे थे भी आप ऑपरेशन करवा लो भी, ये तो बाद में बढ़ता रहता है। हाँ, भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो फिर मैंने माता जी को कॉल किया भी, ऐसे ऐसे मेरे पेन हुआ था, तो भी मुझे क्या करना चाहिए भी, ऐसे ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब मैं मतलब खाना खाता था तो पेन होता था, जब मैं नहीं खाता था फिर नहीं होता था। मतलब एक किसी बर्थडे में मैं गया, वहाँ पे मैंने खा लिया ये बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह, तो मेरे पेन हुआ। जिस दिन मैं नहीं खाना उस दिन पेन नहीं होता था, जिस दिन मैं फ्रूट पे उस पे रहता था या जूस पे रहता था, है ना, तो फिर नहीं होता था। फिर उसके बाद फिर ना धीरे धीरे क्या हुआ, वो ना मैं मतलब जैसे ये वेजिटेबल जूस विश्वास आ गया। हाँ, फिर एनडीएस करा। ये वेजिटेबल जूस मैं ले रहा था, तो क्या हुआ, ये पथरी ना मतलब खिसक के मेरी यूरिन नली में आ गई, वहाँ पे अटक गई। तो फिर मुझे टेंशन होने लगी, मैं कहा अभी तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, भी हो सकता है शायद भी कोई ऑपरेशन वगैरह का होना हो, है ना। तो फिर मैंने, कब की बात है? ये अभी 10 दिन पहले की बात है। मतलब यहाँ आने से 15 दिन पहले की बात है। 15। तो उसके बाद फिर मैंने सुरेश जी को कॉल किया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने बोला भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हॉस्पिटल कहीं भी, आपने एक दिन निर्जला रखो, तो अगले दिन दबा के पानी पीना है, 2-3 लीटर पानी पीना है, दबा के पीना है। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ही किया जैसे सुरेश जी ने बोला। तो क्या हुआ, पथरी ना जैसे एकदम प्रेशर बना, तो पथरी सरक के ना थोड़ा आगे आ गई, मतलब बिल्कुल किनारे पे, मेरी यूनियन नली बिल्कुल किनारे पे आ गई। हाँ, तो धीरे धीरे करके ऐसे सरक के, ऐसे पेन तो होता था, थोड़ा थोड़ा पेन होता था। तो फिर अब ऐसे किनारे पे आ गई, तो मैंने फिर ऐसे निकाल ली थी पथरी, ये रही पथरी। अच्छा। ये देखो ये पथरी। वाह। इनका फोटो भी उन्होंने खींचे मैंने हैं। साथ के साथ खींच लिया था फोटो। हाँ। फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था वो। फिर मैं कहा चलो कभी किसी को पूछेगा तो दिखा सकते हैं। हाँ, अभी क्या चीज़ है। कांटा वाला है ये पत्थर? कांटा वाला है। हाँ। कांटा वाला ज़्यादा दर्द होती है बोलते हैं। अब इधर आने से ठीक हुए हम, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ठीक हो गए। पटियाले से आए, बहुत तबीयत खराब है किसी। पहले आपको कब पता चला, आपको कैंसर के बारे में कब पता चला? कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए ना, रुक के इतना याद भी नहीं, 2-3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? हाँ जी, 3 महीने हो गए। इससे पहले मतलब आपने फिर क्या डॉक्टर को दिखाया? क्या कुछ पहले आपको कमजोरी थी? कैसे पता चला कैंसर है मुझे, या कोई ऐसी कुछ लगता था, सिम्टम थे कोई आपको? कुछ भी नहीं होया बेटा जी, वो बस एक दम इतनी गिल्टी बाहर आ गई, इधर गांठ इतनी अंदर। हाँ। इतनी बार। हाँ। मैं फिर बेटे को दिखाया, मैं क्या बेटा देखिए मेरी गांठ सी आ गई। तो बस इधर गए थे, माता कुसला गए थे दिखाने वास्ते हम। हाँ। तो उन्होंने बोला भाई, हाँ जी हाँ, तो वो बोले दवाई तो खाई जाओ, कोई फायदा नहीं इसका, तो ऑपरेशन ही होएगा।
ऑपरेशन बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर प्राइवेट भी दिखाया था हमने, अच्छा तो वहाँ पे भी बोल रहे थे, बोलते हैं भी जो तो ऑपरेशन होएगा तो इसका जो प्राइवेट का जो खर्चा है वो 4-4.5 लाख ऐसे ऐसे बोल रहे थे, हाँ जी इतना खर्चा होगा और इमोथेरेपी वगैरह। अच्छा, कीमोथेरेपी बताइए। हाँ, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, बोलते भी ये तो जो ट्यूमर होता है ना, ये हाँ। ब्रेस्ट का ट्यूमर है जी। कि ये कैंसर ही होता है, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा तो फिर मैं चाहता था भी मैं ये ऑपरेशन वगैरह ना मतलब करवाऊँ, कि मैं चाहता था भी ऐसा हो भी जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े और हमारा खर्चा भी ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो फिर मैंने उसमें ना बहुत सारी वीडियो पड़ी थी वहाँ पे यूट्यूब पे, हाँ तो वहाँ पे एक झरना पटेल जी का वीडियो आया था, अच्छा ये कैंसर को ऐसे हाँ, ऐसे ठीक डॉक्टर करते हैं। झरना पटेल। डॉक्टर झरना पटेल NDS की हैं जी वो जी भी। जी। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो वो बोल रहे थे भी उन्होंने बोला था भी अनीमा लेना है ना, और फास्टिंग बारे में भी बोला था उन्होंने, निर्जला फास्टिंग बारे में। फिर बोलते भी हम ना कुछ पाउडर देते हैं, है ना, तो फिर वो पाउडर आप लोगे तो दिन में 1-1 घंटे बाद पाउडर लेने हैं, तो उससे फिर ठीक हो जाएगा। तो फिर ये वो powder- दिखाइए। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ाएगा। अच्छा ये सारे वो पाउडर, हाँ ये भरे हुए थे पूरे। हाँ ये ऐसे भी पहले तो न्यूट्रिशन हाँ, डिटॉक्स का अलग पाउडर, अल्फा 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 का पाउडर, है ना, अल्फा बीज उनका पाउडर, हाँ ये आंवला, या आमले का पाउडर। अच्छा ये ग्रीन ब्लड जूस हो गया। ग्रीन ब्लड जूस हो गया, ठीक है। तो ये लेने के बाद क्या हुआ, वो ना मतलब जैसे वो ट्यूमर है पहले थोड़ा कम था, फिर बढ़ने लग गया और रेड ज्यादा ये कब की बात है? ये अभी 20 दिन हो गए, मतलब अच्छा, आपने सीधा पहले उन्हीं से बात करी, उन्हीं से फिर बात उसके की थी, बाद क्योंकि- ये हाँ मैं चाहता था अभी हॉस्पिटल में ना लेके जाना पड़े, बिल्कुल। क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं, जो भी हॉस्पिटल में जाता है ना ब्रेस्ट ट्यूमर जी। का, तो वो तो उसकी डेथ हो ही जाती है, मतलब कोई ना कोई खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, फैल जाता है ना। तो ऐसे मैं नहीं चाहता था अभी, क्योंकि मम्मी की एज भी ज़्यादा है और वो झेल नहीं पाएंगे हीमोथेरेपी के वगैरह जो पेन वगैरह होंगे। तो मैं फिर वहाँ पे मुझे माता जी का नंबर मिला, मैंने माता जी से बात किया, तो माता जी ने बोला भी आप ये जो पाउडर दे रहे हैं सबसे पहले ये बंद करो, बिल्कुल ये नहीं देने हैं। बिल्कुल। फिर पाउडर बंद किया, फिर उसके बाद बोलते भी आपने फास्टिंग रखना है, निर्जला जी। और रेचक जूस होता है, हाँ। उसके बाद रेचक जूस देना होता है, और वो होता है अनीमा, हाँ अनीमा देना है, मतलब दिन में हाँ। 2-3 बार ऐसे अनीमा देना है। ठीक है। तो बस अनीमा मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी मम्मी को, कर रहे थे पर वो उस तरीके से नहीं कर रहे थे, है ना। तो उस नॉलेज के लिए फिर मैं मम्मी को आपने घर पे ही शुरू कर दिया घर था? पे थोड़ा स्टार्ट किया था, थोड़ा किया था। हाँ। तो फिर एक वीडियो देखा था माता जी का भी, शिविर कैंप है एक 10 तारीख से, हाँ, 10 हाँ, अगस्त से और 20 अगस्त। तो फिर मैंने मम्मी से बात किया भी हम उधर जाएंगे। हाँ। तो यहाँ आने के बाद तो फिर सुरेश भाई जी ने भी काफी मतलब हेल्प की। पहले उन्होंने कैसे बताया। आपका पहले क्या खान पान था? पहले तो हम जैसे काजू बादाम देते हाँ, थे, झरना पटेल जी से बात होती रहती थी अच्छा। भी हम भूख लग रही है हाँ। तो काजू बादाम दे सकते हैं, बोलते हैं हाँ दे सकते हैं, हाँ। जबकि NDS में वो देना नहीं होता। अच्छा। हाँ सब कुछ खिला दिया, केला बादाम अम्ब सब कुछ खीरा टमाटर कंदे ये सब कुछ खाना है क्या? मतलब guidance नहीं मिली, proper guidance नहीं गाइडेंस नहीं मिली। हाँ, फिर जो प्रॉपर गाइडेंस है हमको यहीं पे आके मिली है, हिमाचल में आके दिव्य आश्रम में। तो बस फिर सुरेश जी ने, फिर सुरेश भैया मिले आपको और हाँ आनंदी माता मम्मी। जी और इन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया। अभी मतलब मम्मी का पेन भी कम है हाँ जी। और थोड़ी एनर्जी ठीक है, मतलब पहले यहाँ से पर काफी यहाँ लग रहा पर है आप कब मुझे। आए? यहाँ पे हम 9 दिन हो गया। 12 9 तारीख दिन को आ हो गए, गए। 12 तारीख को आ गए। अच्छा। तो आपने यहाँ पर आपने क्या क्या करा यहाँ पर आके? यहाँ कैसे पर कैसे जी सुरेश भैया ने आपको गाइड करा? यहाँ पर जी इन्होंने नीमा बताया भाई, सही तरीके से घर में लेना भी नहीं पाया था ना कभी लिया था जी। अच्छा। इन्होंने बताया, कोई लड़की रखी हुई थी, कहते भाई नीमा बताओ इनको कैसे लेना। उन्होंने 1-2 बार मुझे नीमा करा भी दिया, घंटी भी बेचारी कमजोर गिर ना जाए। तो मैं उन अपने आप नीमा ले लेती हूँ जी, मुझे हिम्मत आती है नीमा लेने की। मतलब जो सही जानकारी है ना NDS के बारे में वो यहाँ पे आके पता चले। यहाँ पे आगे पता चलेगी। बाकी निर्जला करें, निर्जला भी करवाते हैं। आज मुझे चक्कर आ रहे थे उठती सी, जब भी बैठती सी, तो आज चक्कर नहीं आ रहे, इन्होंने जूस दिया है क्या। नहीं तो मैं क्या उठती डरती थी, मैं क्या मैं तो गिर जाऊंगी। जो मैं लेटी हुई तो बैठी हूँ तो मैंने चक्कर आ रहे हैं, तो मैं तो उठूंगी तो गिरी पड़ूंगी। वो तो बाद जी आज मैंने बहुत अच्छा लगा
ਤੇ ਹੁਣ मैं काफी ठीक हाँ जी, बहुत बहुत इनकी मेहरबानी हुई हैगी है। पहले आपको कुछ दर्द भी था पहले? हाँ दर्द भी हो गया पहले था दर्द जी। ज्यादा होता था और मतलब ना रेडनेस ज्यादा फैल गई थी, फैल मतलब गई। पूरे फैल गई ब्रेस्ट में थी। ना। अच्छा तो ये इसकी पाउडर की वजह से। अच्छा। तो फिर जब माता जी ने बोला कि पाउडर तुरंत बंद करो बस, ये वो नहीं लेनी, फिर सुरेश भाई ने बोला कि अनीमा करो। तो मतलब वो जो सही जानकारी यहीं पे आके पता चल गया, बस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक तो निर्जला हो गया, रेचक रसाहार ले। हाँ जी हाँ। और काल जन्माष्टमी थी तो इनको पूछो ये क्या करेगा। कल जी जन्माष्टमी हैगी सी, माता जी ने भाई साहब ने बोल दिया था इन्होंने, कहते आप जे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो हाँ, नहीं तो भजन रूम- कीर्तन रखे थे, हवन रखे थे। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं क्या जी ठीक हूँ, चलो जी। मैं थोड़ी बहुत ही देर में क्या नाल वाले गए थे ना हमारे घर में, कमरे में साथ में रहते थे, तो मैं क्या गुड़िया ने मुझे भी ले जाना, कहते आप बैठ पाओगे, मैं क्या देख लेती हूँ। तो जी मैं बैठी भजन में, देखो जी मेरा तो मन ही ना करे उठने को, नहीं तो मैं कहती थी मैं थोड़ी जी देर बैठूंगी, मैं तो मंजे पे लेटूंगी, ठीक है जी। तो मैं 8 बजे गई, तो मैं क्या मैं 1 बजे तक बैठूंगी, चलो कोई बात नहीं, मैं 12 बजे तक बैठ पाऊंगी। ओ जी मेरा तो इतना मन खुश होया, मैं तो उधर बैठ गई, तो भजन चले तो मुझे तो नाचना भी आ गया। कौन उठाया नाचे? नाचने को भी किसी ने नहीं उठाया, नहीं तो मुझे तो उठा के लेके जाते अपने हैं आप। नीचे भी, अपने आप ही उठी, नाचने लग गई। मतलब ताकत बढ़ गई। ताकत बढ़ गई। और फिर भी मैं क्या और भी नाचना है क्या, मैं फिर डरूं, मैं क्या गिरना जाऊं, फिर एक बार फिर मेरा मन करे नाचने को, फिर मैं कल का मैनू इतना आ रहा, मैनू भरोसा, मैं क्या वो भरोसा हो गया। पहला भी था, कल तो बहुत आ गया, नहीं तो मैं तो बैठ नहीं पाऊंगी भाई साहब। बेटा ने अपनी माँ के लिए सही रास्ता चुना, जैसे हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं गया, लेकिन वो उसको पता नहीं था ये जैसे पाउडर वगैरह का, तो ये तो हो ही रहा है। तो चलो इनका भाग्य अच्छा था कि समय पे ये बंद हो गई, मतलब ये चीज़ें, तो ये अभी मतलब करने में सक्षम हो गई, मतलब विश्वास हो गया। जैसे ये बंद हो गया, ये आराम आ गई इनको, आराम आ गई। ये चीज़ तो आराम आने आ गया, तो विश्वास हो गया कि मैं इसी से ठीक हो पाऊंगी। और ये भी बहुत सेवा कर रहे हैं, संदीप भी, सुरेश बेटा भी गाइड ठीक कर रहे हैं, जैसे वो खुद हुए हैं ठीक। क्या क्या हुआ था गीता जी आपको? मेरे को जो है मेरे पेट में जो है ट्यूमर है, वो बार बार बन जाता है, गांठ बन जाती है। पहले भी मेरे 2 बार गांठ बनी है पेट में, तो मैंने उसका ऑपरेशन करा लिया। कब हुआ था आपको पहली बार, कब पता ये चला? मेरा 2020 में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जिसके कारण मुझे अपना यूट्रस निकालना पड़ा। ऊंची आवाज़ में, थोड़ा आवाज़। हाँ जी। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है फिर दोबारा से मेरे को ट्यूमर बना, तो ओवरी भी निकालनी पड़ी। तो ये भी 2020 हाँ में हुआ जी, है? हाँ जी, 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था ये ना। तो फिर मैंने बोला ये तो बार बार ट्यूमर बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, तो उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। वो सब होने के बाद भी हाँ, फिर बनने लग गया? फिर तीसरी बार बना। अच्छा। तो मैंने सोचा इस चीज़ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है, तो फिर मैं आयुर्वेदिक इलाज कराया मैंने, 6 महीने तक किया। तो 6 महीने मैंने आयुर्वेदिक इलाज करने के बाद तो मुझे उसमें भी जब तक मैंने दवाई खाई तब तक आराम था, फिर उसके बाद कोई आराम नहीं था। अगर मैं 2 दिन के लिए दवाई छोड़ देती थी तो मेरे को फिर प्रॉब्लम होने लग जाती थी। तो मैं परमात्मा से अरदास करती थी मुझे कोई एक ऐसा रास्ता मिले जिससे मुझे इससे निजात मिल सके। तो मैं जो है मैंने ऐसी इंसान किसी न किसी को ढूंढता है अपने उसमें, तो मैंने जो है अपनी दीदी को फ़ोन लगाया, दीदी मैं क्या करूं, मेरे बस के तो नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं क्या करूं। तो दीदी ने मुझे फ़ोन में बोला कि आनंदी माँ की वीडियो देख के। तो मैंने आनंदी माँ की, उन्होंने मुझे जैसे ही बोला मैंने पूरा दिन उस दिन आनंदी माँ की वीडियो देखी, और मैंने कम से कम 10-15 दिन आनंदी माँ की वीडियो ही देखती रही। और मैंने पूरा सर्च किया, चारों तरफ से सर्च करने के बाद, और फिर जो है मैंने आनंदी माँ को फ़ोन करा। और कितने टाइम पुरानी बात है ये जस्ट अभी 1.5 महीने की पहले की बात है। तो मैंने आनंदी माँ को कॉल किया, तो आनंदी माँ ने मुझे बोला बेटा निर्जला करो और जो है रसाहार पे आ जाओगी।
मैंने जैसी माता और जी ने एनीमा करो। एनीमा करोगे, और जैसी माता जी ने मुझे ये बोला तो मैंने ये सब चालू कर दिया बिल्कुल। घर पे ही हाँ जी, घर में ही चालू कर दिया था। और मेरा कांटेक्ट जो है सुरेश भाई से होता रहा, बार बार माता जी से होता रहा कांटेक्ट। माता जी ने मेरे को जूम मीटिंग में भी अटेंड कर दिया था, तो मैं जूम मीटिंग में भी अपनी बात को शेयर करती थी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने अचानक से प्लान बनाया कि माता जी, मैं 1 दिन का निर्जला, 2 दिन का निर्जला तो मैं वहाँ घर में कर ले रही हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ जो है बड़ा निर्जला नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो तब फिर हम लोगों ने यहाँ आने का प्लान बनाया। माता जी लोगों ने बोला कि आ जाओ फिर। तो फिर हम लोग, तो आप पहले से रसाहार कितना दिन करके इधर आए, ये भी साधकों को बताइए ताकि उनको एनकरेज पहले मिलेगा। क्या क्या करते थे, फिर यहाँ आकर आपको क्या फर्क पड़ा, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपने शुरू करी? हाँ जी, मैं जो है घर में मैंने टोटली रसाहार में आ चुकी थी। कुक फूड मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। कितने दिन में? ये तब से आपने 1 महीना? हाँ जी, 1 महीना मैंने जब से आपने आनंदी माँ हाँ से बात जी, करी? 1 महीने सवा महीने से मैंने रसाहार पे आ गई थी। और मैंने 1 महीने सवा महीने के बीच में मैंने 7 निर्जला कर चुकी थी। अच्छा। तो एक दिन का ऐसे किया था, और 1 दिन बीच में 2 दिन का निर्जला भी किया। तो फिर माता जी के पास आ गई और फिर अच्छे से समझा इसको। और यहाँ पे क्या क्या आपने क्या क्या करा पहले दिन? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे मेरे को आए हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। यहाँ पे जब हम आए तो पहले दिन तो सूरज भाई जी ने जो है हम लोगों को रसाहार दिया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने निर्जला किया, और फिर हमने रसाहार किया, और उसके बाद फिर 4 दिन का मैंने लगातार जो है निर्जला किया। अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो है मुझे 4 दिन बाद थोड़ा सा मुझे ऊपर वॉमिटिंग की हाँ क्योंकि sensation इनका होने लगी। अस्थमा का प्रॉब्लम मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऐसे सेंसेशन होने लगी। तो मेरे को भाई जी ने बताया, सुरेश भाई जी ने बताया कि वमन क्रिया करें। तो मैंने जैसी वमन क्रिया किया तो मेरा इतना ज़्यादा बलगम पूरा निकला। तो मुझे इतना महसूस हुआ कि ये मतलब ऐसी सफाई तो कर ही रहे, नीचे की तरफ से तो सफाई हो रही है और ऊपरी तरफ से भी सफाई हो रही है। तो मेरा तो 24 घंटा मेरे पास इन्हेलर रहता था, और मैं कभी ऐसे नहीं रहता। ये बरसात के टाइम पे तो मेरी हमेशा जुकाम ऐसे टपकता रहता था, लेकिन मैंने जब ये चीज़ किया तो मेरे को बिल्कुल जुकाम तो बिल्कुल ही गायब हो गया, और ये मैंने इन्हेलर बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा। हाँ अभी जी, कोई अब मैं inhaler नहीं ले बिल्कुल रहे हैं? इन्हेलर नहीं लेती हूँ, और जो है और जुकाम भी नहीं मुझे बिल्कुल होता है। अच्छा। ये अभी से हुआ है, ये 3-4-5 दिन से? ये मैं पहले भी मतलब जो है मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो एनडीएस का पहले भी था, क्योंकि पहले भी दीदी ने स्टार्ट किया था। जैसे ये है तो मैंने 8 महीने का किया था पहले। अच्छा। लेकिन मैं उसमें पका हुआ भोजन खाती थी, और पूरे दिन भर तो कच्चा खाती थी, लेकिन रसाहार में बहुत कम रही हूँ। कच्चा खाती थी, लेकिन जैसी कच्चा खाती थी वो पेट में दर्द हो जाता था। जैसी कच्चा खाती थी पेट में दर्द हो जाता, क्योंकि इसका इलाज तो कच्चे से भी हम लोगों को बचना है जब तक ये बिल्कुल सही ना हो जाए। कच्चा नहीं, जैसे पक्का खाए आपको हो रहा था बोलो? हाँ जी, नहीं दर्द, पक्का में दर्द हो रही थी ना? पके से भी दर्द हो रहा था, और जैसे सलाद खाते थे ना, सलाद मोटा सलाद खाते थे तो उससे भी दर्द होता था। फिर मैं, क्योंकि अब मेरा ट्यूमर था तो इस वजह से मैं रसाहार में आई, तो रसाहार करके मुझे दर्द नहीं हुआ। अच्छा। और निर्जला से। हाँ, तो रसाहार आप पूरे कितने दिन एक साथ रहते थे? एक दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला, कैसे रहते? मैंने 2 दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला, या कभी 3 दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला, इस तरीके से किया घर में। अब यहाँ तो लगातार ही चला। यहाँ तो कंटिन्यू अभी भी आज का दिन भी मतलब निर्जला अभी है। तक निर्जला ही चल रहा है। तो आज तो बिल्कुल महसूस ही आज नहीं हुआ, छठा बिल्कुल दिन है भी। इनका। हाँ जी। 10 दिन में आज छठा दिन का निर्जला है, 4 दिन रसाहार पे रहे। तो अभी आपको इससे लाभ हुआ? क्या लगता है आपको खुद? बहुत लाभ हुआ है। महसूस होता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से दवाई खाती थी। मेरे घर में, मेरे मायके में तो हमेशा गाय पाली रखी रहते थे, बोलते दूध के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब हमने शुरू से दूध पिया है, घी खाया है। दूध तो हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन जो है मैंने जैसे ही सुना, मैंने दूध, चीनी, ये सब मैंने सब छोड़ दिया बिल्कुल।
तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जो है मैं सही होंगी तो यहीं से होंगी। बाकी आधे से ज़्यादा बीमारी तो मेरी कट चुकी है। मेरे को पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने निर्जला किया तो निर्जला करने पाइल्स से में मस्सा मेरे को- था आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी मेरे को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आराम है। और जलन वगैरह भी थी? जलन भी पेट में होती थी, तो वो भी मुझे काफ़ी आराम है। अभी गांठे, पाइल्स, एस्थमा, ये सब आपको एक साथ चल हाँ रहा जी, था? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा भी गांठ में मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन जो है मुझे पता वो भी सही हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे कम से कम 6 महीने तक रसाहार पे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको हमारा काम और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।